हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि लोग आपके बारे में इस समय पे क्या बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग मैंने की थी कि नहीं की थी, तो मैं भूल चुकी हूँ बिल्कुल भी। तो ये टॉपिक ही मैंने चूज़ किया है इंट्यूटिवली कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है इस समय पे कि कुछ बातें आपके बारे में चल रही हैं। आप इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं। तो क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहली चीज़ कि इस समय पे आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव रखकर चल रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को, सिचुएशन को देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी को भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुद की, मुझे लग रहा है खुद की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली इस समय पे देखा जा रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, यानी बहुत दिमाग से सोच समझ के अ, उन कामों को कर रहे हो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, उन कामों को कर रहे हो। जैसे कि पहले क्या थी आपकी एनर्जी, कि ऐसे जगहों पे या ऐसे लोगों को ज़्यादा भाव देना, इम्पोर्टेंस देना, या ऐसे करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना जो आपके लायक नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे थे आप, चाहे आप इसको करियर में देखो, लव लाइफ में देखो। ज़्यादा ही आप बैग कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, मांग रहे थे चीज़ों को। अभी मांग नहीं रहे हो, अभी देख रहे हो कि मेरे पास चल के क्या आ रहा है, करियर में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या ब्लेसिंग मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, खुद चल के कौन सी चीज़ मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, पहले था कि आप चल के जा रहे थे चीज़ों की तरफ, आप देख रहे थे कि मुझे रास्ते में क्या मिल जाता है, कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है क्या, कोई अच्छा इंसान मिल जाता है क्या, पैसा मिल जाता है, फाइनेंसेस मिल जाता है, करियर मिल जाता है। ऐसा पर्सपेक्टिव था आपका। इस समय पे वो नहीं है, तो लोग बातें कर रहे हैं कि इस समय पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं और आप एक जगह पे रुके हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आपके तरफ ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से या लोगों की तरफ से। यूनिवर्स का तो बात बाद में करेंगे, वो जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो बहुत अच्छी देते हैं, पता है सबको। लेकिन इंसान कौन सी ब्लेसिंग आपको दे सकता है, ये आप देखने के लिए चुपचाप बैठे हुए हो। आप इस समय पे उस जोन में हो जहाँ पे एक इंसान चुपचाप चेयर पे बैठा हुआ है, या कहीं भी बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और चुपचाप इंतज़ार कर रहा है कि मेरे प्रति कौन सा इंसान एक्शन ले रहा है। क्योंकि अगर मेरे प्रति कोई इंसान एक्शन ले रहा है, कुछ कर रहा है मेरे लिए फाइनेंशियली ही, तो वो मेरे लिए सही होगा। फाइनेंशियली मेरा कहने का मतलब नहीं है, मतलब एक तरफ से हेल्प कर दे रहा है कोई इंसान, आके आपकी मदद कर दे रहा है, कर दे रही है, आपसे आके बात कर रहे हैं खुद से, तो आप वहाँ पे इंगेज हो रहे हो। हाँ जी हाँ, बताइए और बताइए। कोई इंसान आपसे बात करने आया तो आप उससे बात कर रहे हैं। इस समय पे आपका एटीट्यूड बहुत, और लेकिन लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हो लोगों से। आप बात सबसे कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली, इमोशंस में बह जाना, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। आप बहुत अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे फूल कार्ड को देखकर भी लगा था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से बात कर रहे हो, और बस बात कर रहे हो, लेकिन बीच में एक बाउंड्री बनाई हुई है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ऐसा कुछ दूरी बना के रखी है, लेकिन बात सबसे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको अ, ये लाइफ मिली है और इसमें आपको बहुत लोगों से बात करना है। ठीक है, आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, बात भी करना पड़ेगा। तो आप उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे, आप सबसे बात कर रहे हैं बहुत खुल के, बहुत अच्छे से, रियल रह के ही। लेकिन आप एक बाउंड्री भी बनाए हुए हैं, यानी आप हल्की सी दूरी भी बनाए हुए हैं कि इमोशनल लेवल पे उतना ज़्यादा एक बह नहीं जाना है। मेरा कहने का मतलब, आई होप आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हो, बहुत दिमाग से बात कर रहे हो लोगों से, और लोग इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी तब आती है जब इंसान अपने ऊपर काफ़ी काम कर लेते हैं। तो आपने, चाहे आप मैन हो या वुमेन, आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, बहुत काम किया है, तब जाके ऐसे
शांत हो गए हो, क्योंकि अब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही ना, प्रैक्टिकल हो गए हो। अब एक इंसान को अगर मैं पत्थर बना दूँ तो उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा कि आस-पास क्या हो रहा है, कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है, देख रही है, नहीं, उसको नहीं पड़ेगा, वो पत्थर है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ना है। तो ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से पत्थर ही बन गए हो, बट वैसा ही कुछ, ठीक है, वैसा ही कुछ आप बन गए हैं इस समय पे। और यही चीज़ ये पत्थर बनने को लोग कहते हैं ना रूड हो गए, रूड नहीं हो आप किसी से, ठीक है। लोग कह देते हैं ना पत्थर है, इमोशंस ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन पत्थर, वो पत्थर के अंदर इतनी शांति है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है। मतलब ये जब प्रैक्टिकल बने हो, ये जो पत्थर बने हो, उसके बाद बहुत शांति अंदर में है कहीं ना कहीं, ठीक है, अंदर में बहुत शांति है। कहते हैं ना किसी ने बाउंड्री पूरी सेट कर ली है। एक खाली घर दिखा रहे मुझे, एक हाउस दिखा रहे मुझे एंजल्स, जिसके अंदर कोई नहीं है, जिसका दरवाज़ा बंद है और जिसके अंदर सिर्फ आप हो व्यूअर्स, ठीक है, आप जो भी हैं। और बहुत शांति है, अच्छा लग रहा है ना, कोई है ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ आप हो, कितनी शांति लगेगी। तो उस लेवल की शांति महसूस कर पा रहे हैं आप, और लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपके तक पहुँचना इतना आसान नहीं रह गया है। आप कभी भी उनको छोड़कर जा सकते हैं, आपके अंदर एक पावर है, शक्ति है कि आप कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। ये नहीं कि आप लोगों को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है आपको अगर मन करेगा कि अभी मैं उठ के यहाँ से चल दूँ तो चल दोगे, ठीक है। तो बात वो हो रही है कि मान लीजिए कोई इंसान आपके सामने बैठा हुआ है और 3 घंटे से बैठा हुआ है, मान लीजिए 3 घंटे काफ़ी होते हैं, लेकिन मान लीजिए 3 घंटे से बैठा हुआ है, 2 घंटे से बैठा हुआ है, और आपको जाना था मे बी शॉपिंग करने या किसी काम पे आपको जाना था, ठीक है, शॉपिंग करने या कहीं काम पे जाना था। तो आप अब वो इंसान नहीं रहे हो जो 3 घंटा को 4 घंटा बना देगा और वहाँ पे बैठा रहेगा या बैठी रहेगी। आप वो इंसान बन गए हो जो 3 घंटे के बाद खड़ा होगा, खड़ी होगी, और बोलेगा सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है, और मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। आप आए, अच्छा बात है, हमने बात भी कर ली है काफ़ी, लेकिन अब टाइम हो गया है क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे बाहर कुछ काम है, मुझे वहाँ जाना है। मैं अपना टाइम और आपको नहीं दे सकता, दे सकती, क्योंकि ये काम है। तो मुझे जाना होगा, तो आप उठ के चल दोगे, हाँ बता दोगे लेकिन चल दोगे। तो अभी ये चेंज आपके अंदर एक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कि टाइम फ्री में ऐसे नहीं बहाना है। अगर मुझे शॉपिंग करनी जानी है, मुझे कोई काम करने जाना है, तो भाई आपसे बात कर ली मैंने, भाई बहन जो भी ठीक है, अब ये समय ज़्यादा हो गया, अब चलते हैं कहीं और। तो कहीं और जाने के लिए आप उस इंसान के बारे में सोचते नहीं रहोगे, ठीक है, कि अरे मैं उसको छोड़ के आ गई, छोड़ के आ गया, वो क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी। अब दिमाग में वो ख्याल आ ही नहीं रहा है। जैसे एक इंसान को छोड़ भी दोगे ना, तो मतलब कन्वर्सेशन के बीच में, मैं उस इंसान को पूरी तरह से छोड़ने के लिए नहीं बोल रही, आई मीन बात कर रहे हो और बात के बीच में आपको कहीं जाना है, तो सोच, पूरे रास्ते में आप सोचते नहीं रहोगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आपको वो चीज़ें उतनी इफेक्ट नहीं कर रही, तो उस एनर्जी में एंटर हो रहे हो चुके हैं कुछ लोग हो रहे हैं इस रीडिंग के बाद, हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी रीडिंग में चीज़ें कुछ हो रही होती हैं, कुछ प्रोसेस में होती हैं, ऐसे होता है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फूल कार्ड, आप कहीं वॉक पे जा सकते हैं, अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं, चांसेस हैं, तो उसकी भी तारीफ करते हैं लोग। इस समय पे लोग यही बातें कर रहे हैं कि चेंजेस बहुत आ रहे हैं, लेकिन चेंजेस क्यों आए हैं और कैसे आ गए हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है। आप जो इस एनर्जी में आए हो, कहीं ना कहीं किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी कह सकते हैं, तो इस एनर्जी में जब आप आए हो तो कैसे आ गए, कैसे ऐसे बन गए, और कैसे एक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लोगों को नहीं पता, क्योंकि इस चीज़ का कोई कारण नहीं है। आप अगर ऐसे हो जैसा मैंने बताया अभी, आप जैसे इंसान बन गए हो, तो उसका कोई कारण नहीं है, जैसे कि नहीं लोगों ने मुझे हर्ट कर दिया तो मैं ऐसा बन गया, बन गई, ठीक है। तो हर्ट के बेसिस पे आप ऐसा नहीं बन रहे हो कि धोखा मिला, ये मिला, वो मिला, चोट लगी तो ऐसे बन गए, ठीक है, या गरीबी थी तो ऐसे बन गए, पैसे के पीछे भागने लग गए। तो आप उस हर्ट के कारण कुछ नहीं बन रहे हो, आप उससे भी ऊपर कोई कारण ही नहीं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे बहुत तकलीफ होती है उनको तो कुछ बन जाते हैं, रूड बन जाते हैं, ज़्यादा हंसने लगते हैं, ठीक है, ऐसे करने लगते हैं ना कुछ लोग, हर्ट हो गए तो ऐसे बन गए। लेकिन आपका वैसा नहीं है, आप हर्ट होके ऐसे नहीं बन रहे हो, आप नेचुरली ऐसे बन रहे हो, बहुत क्या बोलूँ, अपने आप हो रहा है,
ठीक है, कह सकते हैं अपने आप हो रहा है और बिना किसी कारण के हो रहा है। तो लोग आपकी पर्सनैलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये कैसे बन गए। तो बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं, बाई ट्रेन भी आ रहा है, मेरे एक ट्रेन का विजन दिखाए हैं, ठीक है, किसी काम के सिलसिले में आपको बाई ट्रेन ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी भी चीज़ से करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आ रहा था विजन, ठीक है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है। तो उसके बारे में भी बातें हो सकती हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करेंगे, किसी जगह पे जाएंगे, किसी इवेंट में जाएंगे। चलिए एक और बात बता दूं, इवेंट जैसे ही बोला पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरफ ध्यान गया। अच्छा, ये मुझे दिखा रहे हैं ना, जैसे कि कोई ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आप एंटर करते हो और सब आपको विश करते हैं झुक कर, ऐसी कोई जगह पे जा सकते हो। जैसे किसी गेट से, आप बड़े से गेट से एंटर कर रहे हो, किसी शादी में एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पे लोग आपको विश करते हैं। कुछ लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, या किसी इवेंट में गए हो तो, या नमस्ते बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके कल्चर में बोला जाता हो, लेकिन एक विशेज़ जो देते हैं वैसा कुछ कोई कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है, ठीक है। चलिए, आप में से कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक है, या कुकिंग का शौक है, या सिंगिंग का शौक है, या कुछ लिखने का शौक है, तो ये सब शौक आ गए हैं रीडिंग में। तो उसमें आप और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अपना जो भी सोल मिशन है उस पर काम करने का समय शुरू होता है अब, क्योंकि एंजल्स ऐसे ही कह रहे हैं, शुरू होता है अब, ठीक है। वो ऐसे करके दिखा रहे हैं मुझे विजन। एक हैंकी है, उसको गिरा दिया, अब टाइम शुरू हो रहा है, कुछ ऐसे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। या रेस होती है किसी चीज़ की, रेस, अगर आप ऐसे रेस में जाते हो, अगर आप मैन हो तो, अब किस चीज़ की रेस हो रही है पता नहीं, उसमें भी अगर मैन व्यूअर्स हैं तो उनके लिए मैसेज है, ठीक है, जो भी है। चलिए, और क्या बातें हो रही हैं। आपकी किस्मत आपका सही समय पे साथ देती है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सही समय पे ट्रैवलिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाला आपको बहुत बचाता है। जैसे कि मान लीजिए आगे आने वाला रास्ता बहुत ख़राब है, तो आपको कोई रास्ते में ही इंसान मिल जाएगा जो बता देगी कि आगे का रास्ता ख़राब है, आप मत जाइए। या फिर आप उस दिन जाएंगे ही नहीं जिस दिन रास्ता ख़राब है, ठीक है, या जिस दिन वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी आज पिक हो रही है कि लोग बात करते हैं कि किस्मत इसकी बहुत अच्छी है, ये तो बच गई, ये तो बच गया, ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं, हालांकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन यही बातें हो रही है, ये तो बच गई, ये तो बच गया, वहाँ का रास्ता ख़राब था, या वहाँ ऐसे नहीं जा सकते थे, वहाँ सेफ नहीं था, लेकिन ये तो बच गया, बच गई, ठीक है, वहाँ का रास्ता अच्छा नहीं था। तो आपको ये सब खबरें सुनने को मिलती है कि अच्छा हुआ आप एक दिन पहले उस जगह से निकल गए, या उस जगह उस रास्ते से निकल गए जो सेफ था, क्योंकि अगले दिन वो रास्ता खराब होने वाला था, या निकलने से पहले ही वो खराब हो गया, लेकिन आप जब जाओगे तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, यूनिवर्स आपको बहुत बचा रहे हैं ईविल आई से, ठीक है, ईविल आई से आपको बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं, ठीक है। क्या किसी को चोट लगी है रिसेंटली, थोड़ी सी भी चोट लगी है रिसेंटली, मतलब हल्की सी भी चोट लगी है, क्योंकि देखिए मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही है मुझे अभी, हाँ। चलिए, तो किसी को भी थोड़ी सी भी चोट लगी है क्या, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है कि किसी को थोड़ी सी चोट, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन लगी है, ठीक है, हल्की सी चोट लगी है। वो हल्की सी चोट अगर लगी है तो वो ईविल आई लग रहा था, और लोग ऐसे बात करते रहते हैं आपके बारे में, आपसे जलते रहते हैं, आपकी किस्मत से जलते रहते हैं, आपकी फैमिली से जलते रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से, ठीक है, तो वो थोड़ी सी चोट लगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा कहते हैं ना, ईविल आई भेज रहे थे, बुरी बुरी नज़र, कहते हैं बुरी नज़र भेज रहे थे, तो आपको छोटे में कट गया, कहते हैं ना, वो बड़ी समस्या आपको बस थोड़ा सा पेन देकर चली गई। तो यूनिवर्स क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों की बुरी नज़र जो है, ईविल आई जो है ना, वो आपको हल्की सी चोट देकर चला गया। वो बड़ी भी हो सकती थी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ क्या, यूनिवर्स ने क्या किया, यूनिवर्स ने वो आया तो, ईविल आई आया तो, लेकिन वो हल्की सी चोट में निपट गया, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि ईविल आई लगेगी, लेकिन वो हल्के में निपट जाएगी। तो लोग क्योंकि बातें करते हैं ना, तो कभी कभी निगेटिव बातें करते हैं ना, तो वो भी एक स्पेल की तरह काम करता है। तो लोग आपके बारे में निगेटिवली बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, किस्मत वाले हैं, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, ठीक है, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स, गॉड, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं।
यानी कम में ही निपट गए आप, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि लोगों की बातें स्पेल की तरह काम करती हैं। ओके, ये मैंने कहा था। तो यही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कम में ही हो गया। तो आपको एक तरफ से संकेत दे दिया यूनिवर्स ने कि इविल आई है, तो प्रोटेक्शन के लिए आप एक तरफ से यूनिवर्स से मांग सकते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप 444 देखेंगे तो आपको एक तरफ से इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, इविल आई से, इनकी बातों से। क्योंकि ये लोग जब बातें करते हैं ना तो एक तरह का लगता है, ठीक है। चलिए और बातें करते हैं आपके बारे में। लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में यहाँ पे। कुछ ऐसे होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में जो कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, क्योंकि आज ही मुझे ये मैसेज मिला था और मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा आपको रीडिंग में भी देना ही है ये मैसेज। उसी समय पता चल गया था। तो वो मैसेज है कि फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोग हैं जो मास्क पहन के रहते हैं, जो मुखौटे पहन के रहते हैं, ठीक है, नकाब पहन के रहते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में या सोशल मीडिया पे किसी के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी वे में आपके साथ कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया आपको नज़र रखते हैं, और इनकी खुद की लाइफ बहुत एक्साइटिंग नहीं चल रही है। इनकी लाइफ ऐसी चल रही है जैसे बहुत नॉर्मल चल रही हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जब भी आपकी पोस्ट देखते हैं तो, या फिर आपको देखते हैं इन रियल लाइफ या सोशल मीडिया के थ्रू, तो उनको जलन होती है, जेलस होते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो आपके भी फ्रेंड है और किसी और के भी फ्रेंड है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, फ्रेंड नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। वो आपके भी फ्रेंड है, किसी और के भी फ्रेंड है, मतलब कि वो आपकी चुगली भी करेंगे, सामने वाले की भी चुगली करेंगे, ठीक है। तो वो सबके फ्रेंड रहते हैं, ऐसे लोग ना सबके फ्रेंड रहते हैं, और मतलब 5 6 10 11 20 या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, तो जो जितने भी फ्रेंड रहते हैं, ऐसे लोगों के बहुत फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो इसकी बात उस दूर के फ्रेंड से कर देंगे या किसी और से कर देंगे, तो उसकी बात तो उससे कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे कैटेगरी के लोग भी आपके आसपास या आपके साथ कनेक्टेड हैं किसी ना किसी वे में। तो ये मैसेज मिल रहा है, तो वो लोग भी गॉसिप करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो ये सब गॉसिप भी आपके बारे में हो रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है, और मान लीजिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही है अभी उतनी उस लेवल की, तो उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है। और अगर आप ऑलरेडी किसी करियर वगैरह में, तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है। लेकिन उनको नहीं पता कि आपके लिए आपको यूनिवर्स सही टाइम पे सही चीज़ देगा, ठीक है। चलिए, अम आप में से बहुत लोग हैं ना जो लाइफ को थोड़ा सा अलग ढंग से जीना पसंद करते हैं। आपकी सोच अलग हो सकती है, आप लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं, जो आपके सोसाइटी या फैमिली से मैच कहीं ना कहीं नहीं होता है, क्योंकि आपकी सोच काफ़ी अतरंगी है। आप अतरंगी कपड़े भी पहनते हैं, आप अतरंगी बातें भी करते हैं, अनोखी बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अलग बनाती हैं। कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो आपको बाकियों से अलग बनाता है, जो है तो बहुत अट्रैक्टिव, मतलब मेरी नज़रों से देखो तो बहुत अट्रैक्टिव है आपकी जो पर्सनैलिटी है। लेकिन आपके आसपास के जो लोग हो सकते हैं रिलेटिव्स में, या फिर सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन उनकी नज़र से देखें तो आप उनके अनुसार नहीं चल रहे। आप अलग ही हैं, आपके आप में कुछ स्पेशल है, अलग है आप में, ठीक है। तो वो आपको बहुत अलग बनाता है, तो उसके बारे में भी लोग बातें करते हैं कि आप कैसे अलग हैं, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा काम को कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, या फिर आप घर में हैं और आप बहुत काम कर लेते हैं, तो लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि ये काम कैसे कर लेती, काम कैसे कर लेता है, इतने सारे काम को ख़त्म कैसे कर लेता है। तो एक जेलसी भी आ जाती है, और प्लस शॉक्ड भी हो जाता है कि कैसे कर लेता है, कर लेती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। चलिए, एक लास्ट मैसेज आपके लिए मुझे देना है कि अगर आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपसे, तो इस समय पे आपको ऐसा ही रहना है, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, आपके बारे में बातें हो रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। रिलेशनशिप वालों की तो बात ही अलग है, लेकिन आप अगर सिंगल हैं तो आप सीरियस नहीं है। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं तो इससे ऐसे ही रहिए, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।